और भाई, मेरे एसएससी के वीर योद्धाओं, कैसी चल रही है सीजीएल मेंस की तैयारी? आई थिंक सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखो, मेंस के लिए जितने मैक्सिमम मॉक आप दे सकते हैं उतने मॉक दो। प्लस आप अपनी एक कॉपी बना के रखो भाई, जिसमें जैसे जो भी मॉक में आपको नया कुछ मिल रहा है तो आप वहाँ पे नोट डाउन कर लो, क्योंकि हर मॉक से आपको कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल, मतलब जो तैयारी आपको जिस एफर्ट में करनी है, वो मुझे एक याद आ गया। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था, एक ताराबाई जोगिंदर करके पेज है। तो आपको भी जोगिंदर बनना है, तो जोगिंदर के जो डायलॉग है उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना है। तो आप सब ये डायलॉग बोलिएगा, मतलब जोगिंदर क्या डायलॉग बोलता है कि यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर इतने मौक दे देगा, इतने मौक दे देगा कि एसएससी ने सोची ना होगी। तो मतलब आप इतने मौक दे दो, इतने मौक दे दो कि मतलब सामने वाला इमेजिन ही नहीं कर सके भाई ये इसने इतने मौके दिए हैं। और हर मौक के साथ आप यकीन मानिए कुछ ना कुछ आप नया सीखेंगे। ये नहीं है कि आप मौक दे रहे हो तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है फ़ायदा आपको एकदम से ना लगे, कई दिन आपको ये ऐसा लगेगा कि मैं मौक दे रहा हूँ, स्कोर तो बढ़ ही नहीं रहा है। लेकिन जाने अनजाने में आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, अब कैलकुलेशन आपकी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है। अब उसके अलावा आप काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बस यही एसएससी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप निखरोगे। तो मजाक की 100 बातें, आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ज्योमेट्री में हमने किया था, लास्ट में हमने रेक्टेंगल वगैरह ये डायग्राम वगैरह कर लिए थे कि किसका अगर एंगल बाइसेक्टर मिलाएं, यदि हम साइड के जो मिड पॉइंट उनको मिलाएं तो क्या डायग्राम बनेगा। अब आगे हम कर रहे हैं ट्राइपेजियम। देखो, ट्राइपेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्राइपेजियम क्या होती है? मतलब ट्राइपेजियम आपकी एक टाइप से क्वाड्रिलेटर या फिर चतुर्भुज है, जिसमें ये आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। और ट्रेपेजियम भी दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। जो हमारे सिलेबस में है वो रेगुलर से क्वेश्चन आते हैं मोस्टली। तो जो रेगुलर में क्या होगा, एडी और बीसी आपके बराबर होंगे और ये साइड इसके पैरेलल होगी। जब ऐसे कोई ट्रेपेजियम गिवन हो तो ये होती है ट्रेपेजियम की हाइट। तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू जो आपकी पैरेलल साइड है उनका सम इंटू हाइट। आगे कुछ ट्राइपेजियम के फॉर्मूले हैं। ये ट्राइपेजियम गिवन है तो सबसे पहले तो एंगल बी एंड सी, मान लो अगर आपको एग्जाम में गिवन है भाई बी और सी एंगल है, तो आपको थीटा निकालना है, वो कैसे निकालेंगे। और एक प्रॉपर्टी है, हम देखो ये ट्राइपेजियम आपका ये पैरेलल लाइन है। देखो, जहाँ भी पैरेलल लाइन आए मैथ में आप याद रखना, वहाँ कोई ना कोई आपको कॉन्सेप्ट देगा जो आपके रिलेटेड होंगे किससे। देखो, ये आपका मान लो ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी, ये लाइन इसके पैरेलल है। अब आप दो पैरेलल लाइन है ये वाली, इनको एक तीसरी लाइन काट रही है। मैंने बताया था जो ये एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ये एंगल आपका इसके बराबर होगा, और ये एंगल आपस में बराबर होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जब दो लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो ये अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप देखो, जब ये दो आप ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होंगी, यानी आपकी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होंगी, तो जो सिमिलर ट्रायंगल होती है उनकी साइड की रेशो आपकी, मतलब एक साइड से वो रेशो में होती हैं, तो उस रेशो को सोल्व करेंगे तो हमारा ये बनेगा। यानी आप याद रखो कि जो आपका ए ओ इंटू ओ डी, यदि मैं इसको यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो ए ओ इंटू ओ डी इज इक्वल टू बी ओ इंटू ओ सी। यानी देखो, इसकी एक, अगर ये याद ना आए वहाँ पे तो याद रखना, इसकी एक बड़ी और इसकी छोटी साइड है, इसकी बड़ी है, इसकी ये छोटी है, इनका प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहता है। एक और, जो इसके जो डायगोनल होंगे ए सी स्क्वेयर जमा बी डी स्क्वेयर, उनका सम होगा आपका जो जो आपकी पैरेलल साइड नहीं है उनका स्क्वेयर, मतलब ए डी का स्क्वेयर जमा बी सी का स्क्वेयर प्लस ए बी इंटू डी सी, यानी जो आपकी पैरेलल साइड है उनका प्रोडक्ट। आगे जो आपका, यदि मैं थीटा की बात कर रहा था, ये थीटा गिवन है तो इसके अपोजिट में जो दो आपके जो कोने हैं, मतलब जो जो एंगल हैं उनका सम को आप 2 से डिवाइड करो जोड़ के, वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही यदि ये थीटा यहाँ होता तो आप बोलते एंगल ए प्लस एंगल डी बाई 2। नेक्स्ट आपका देखो, ये हम रेगुलर ट्रेपेजियम की बात कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसे ट्रेपेजियम गिवन हो तो जो ये वाला पोर्शन होता है
ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका एरिया हमेशा बराबर होता है, इनके एरिया होंगे बराबर हमेशा। तो मान लो इसका एरिया x है, तो इसका एरिया a है, इसका एरिया b है, तो x की वैल्यू होगी आपकी √ab। वो कैसे, देखो जो इनका एरिया का प्रोडक्ट है, यानी हम बोलेंगे a इंटू बी, वो होगा ये एरिया इंटू ये, यानी x इंटू एक्स। यहाँ से x² आ गया ab, तो x आ गया √ab। आगे आपका देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की। जब आपको ट्रेपेजियम गिवन है और EF आपको बोल देगा भाई EF है वो मिड पॉइंट है AD का और BC का, तो EF की लेंथ बताओ। तो EF की लेंथ क्या होगी, आपकी जो पैरेलल लेंथ है दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। अब आगे आपको क्या देगा, 2 डायगोनल दे देगा, और डायगोनल को बोलेगा ये M और N है वो डायगोनल के मिड पॉइंट है, यानी आपका ये पूरा डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट M है और ये डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट N है। तो MN की लेंथ बताओ। तो MN की लेंथ होगी आपकी, जो आपकी बड़ी पैरेलल साइड है उसमें से छोटी साइड घटा दो, यानी DC माइनस AB बटे 2। नेक्स्ट आपका ये वाला DC माइनस AB बटे 2। नेक्स्ट, अगर आपको ये दे रखा है ट्रेपेजियम, और अब तो मैंने क्या बोला था EF की लेंथ, यदि EF वहाँ पे क्या थे मिड पॉइंट, यानी आपकी जो रेशो मेंटेन हो रही थी उसमें ये ट्रेपेजियम था, ये मिड पॉइंट थे, यानी ये एक लेंथ थी तो ये भी एक थी, ये एक थी तो ये भी एक थी, मतलब ये लेंथ इसके बराबर थी। अब आपको कह रहा है भाई ये जो EF है ये मिड पॉइंट ना होके कोई पॉइंट जो मिड लाइन है या मिड पॉइंट है उससे ऊपर या नीचे कहीं भी हो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस रेशो में है, मतलब या फिर जो आपका BF है और FC है उसकी लेंथ कितनी कितनी है, तो हम EF का मान निकाल लेंगे। तो आपका ये आता है कि भाई AB और DC साइड दे देगा। अब बोलेगा जो E और F पॉइंट है वो आपके जो ये लेंथ है इसको M/N में काट रहे हैं, या 2/3 में, 4/5 में, कुछ भी दे सकता है, या फिर इसकी लेंथ 8 है तो इसकी 6 है, तो आपको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एलिगेशन का। देखो इसमें क्या करना है आपको, एलिगेशन कैसे करना है, जो AB है और जो DC है, यानी देखो इसकी लेंथ इन दोनों के बीच में है, एलिगेशन का यूज करते हैं हम। जो 2 वैल्यू होती है, जो तीसरी वैल्यू है वो इनके बीच में होती है, यानी इन दोनों का कुछ ना कुछ रेशो टूट के वो तीसरी बनती है। अब ABDC है, मान लो यहाँ पे वो लेंथ है, अब मान लो ये MN है, X है, इसकी लेंथ मान लो हमें X गिवन है। तो अब आपको क्या करना है, जो ये वैल्यू होंगी, जो EF है इससे क्या है, AB तो आपकी छोटी है और DC आपकी बड़ी है, तो यहाँ पे जो रेशो बनेंगी तो AB से आपको ये दूसरे वाला लेना है, यानी N यहाँ लेना है, और जो DC साइड है इस साइड लेंगे आप M आपका इस साइड लेंगे। यानी देखो जो X है, यहाँ से यदि मैं इसको सोल्व करूँ तो AB आपकी छोटी है, तो X माइनस AB अपॉन DC माइनस X, क्योंकि X से एक बड़ा एक छोटा है, इसका रेशो होगा आपका N/M, यानी ये N/M में होगा, तो इसको यहाँ से उल्टा लेना। तो एलिगेशन आप अगर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। आगे आपका देखो ABCD, आपका ABCD ट्राइपेजियम है, इसका एरिया आपका P है, इसका एरिया Q है, ये आपकी लेंथ A है, ये आपकी लेंथ X है, ये B है, साइड AB A है, BC B है, EF X है, एरिया इसका ये है, इसका ये है। तो यहाँ से एक रिलेशन देखो क्या होता है, यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, इसकी साइड दे रखी है, इसकी साइड दे रखी है, इसकी साइड दे रखी है, और एरिया है P और Q, यानी इनमें से चार में से 3 चीज़ दे देगा और चौथी चीज़ पूछेगा, तो जो इसके एरिया की रेशो है वो होती है आपकी B² माइनस X² बटे X² माइनस A², यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, रेशो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और ये रेशो होता है आपका Q बटे P।
यानी आपको देखो ये वाला बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये होगा आपका क्यू बाई पी। इसको ठीक कर लीजिएगा। अब यहां से आपका यदि वो ये दे दे कि जो ई एंड एफ है वो आपके मिड पॉइंट है, यदि ई और आपके एफ आपके मिड पॉइंट हो गए तब देखो उसमें, या फिर मिड पॉइंट ना देके वो ये बोल दे, मिड पॉइंट ना देके वो आपको ये बोल दे कि जो पी और क्यू है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भाई, एक ट्रेपेजियम है उसमें एक लेंथ है, एक लाइन है ई एफ जो ट्रेपेजियम को दो बराबर एरिया में तोड़ रही है, यानी जो क्यू का एरिया है, यानी जो क्यू है वो पी के बराबर है। जब क्यू को हम पी के बराबर रखेंगे तो यानी बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ से हमारा 2x स्क्वेयर आएगा आपका बी स्क्वेयर जमा ए स्क्वेयर, यानी x का मान आएगा ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर बाई 2 का अंडर रूट। देखो यदि आपको ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आया अभी, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहेगा वो, भाई एक ट्रेपेजियम दे रखा है आपको ए बी सी डी, जिसमें ए बी आपकी पैरेलल है डी सी के, और एक लाइन है ई एफ जो उसको दो बराबर भागों में तोड़ती है, तो ई एफ की लेंथ बताओ। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, बी पता होना चाहिए और ए पता होना चाहिए। तो आप ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर बाई 2 करके रूट कर देंगे तो ई एफ का मान आ जाएगा। नेक्स्ट आपका ये वाला रहा, और ई और एफ आपके मिड पॉइंट है तो एरिया की रेशो भी निकलती है। जैसे देखो अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे देगा, ये ट्रेपेजियम दे दिया, ये मान लो दे देगा 3, ये मान लो दे देगा 5, और ई एफ आपके मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो ई एफ की लेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला है आपके पास, आपको पता है, ये मान लो x है और ये आपको बराबर एरिया में तोड़ रहा है। यदि बराबर एरिया में तोड़ रहा है तो आप 5 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर करोगे और एक्स स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर करोगे। यहाँ से आप इसको x का मान निकाल सकते हो। यदि आपको बराबर एरिया नहीं गिवन है और ई और एफ बोल रखे हैं आपके मिड पॉइंट है, यानी हमें नहीं पता है कि भाई एरिया बराबर है नहीं है, तो अब आपसे यदि एरिया पूछे, जैसे 3 और 5 दे दिया, जब एरिया आपको बराबर दे देगा तो आप ऐसे निकाल लोगे। यदि एरिया बराबर न दे तब हम इसका एरिया का रेशो कैसे निकालेंगे वो देखो। जैसे ट्राइपेजियम है ए बी सी डी और ये पैरेलल, ये एक लाइन है ई एफ, ये हमें 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है। तो जो इसका एरिया होगा और इसका एरिया होगा, देखो ई एफ हमें गिवन नहीं है। यदि ई एफ हमें गिवन होता, ई एफ की लेंथ मान लो हमें 4 गिवन होता, ये वाला 4 गिवन होता, तो हम निकाल लेते कि भाई 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये वाला निकाल लेते। या फिर देखो हम कैसे निकालेंगे। अब देखो हमें पता है ई और एफ मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, यानी मिड पॉइंट उसका यूज कर लेंगे। जैसे कि देखो मिड पॉइंट हो तो ई एफ की लेंथ मैंने कैसे बताई थी, आप कैसे निकालो, 5 + 3 बटे 2 हमारी आ गई 4, यानी हम ये लेंथ में पता लग गई 4, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी आपका आ गया 25 - 16 9 बटे 16 - 9 16 - 9 7, ये वाला। या तो आप ऐसे निकाल लो, या फिर डायरेक्ट आपके पास एक फॉर्मूला और है कि 3a + b / 3b + a, यानी अगर आपने को ऊपर वाला निकालना है एरिया, जैसे ये वाला एरिया निकालना है, तो इसमें जो साइड ये वाली है इसका 3 गुना करके इसमें जोड़ दो। जैसे हम यदि करेंगे तो एरिया का रेशो देखो, इसमें ये 3 गिवन है, ये 5 है,
तो एरिया ऑफ ए बी ई एफ वो क्या होगा 3A, यानी 3 तिया 9 प्लस 5 14 बटे इसमें देखो अब 3B प्लस A, अब 5 तिये 15 प्लस 3 18, यानी ये आ गया 14 बटे 18, यानी 7 बटे 9। वहाँ पे हमने क्या है एरिया पहले नीचे वालों का निकाल लिया था, इसलिए हमारा ये आ गया। यदि रेशो में ऊपर की निकालनी होती तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर बटे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी ये भी आ जाता 7 बटे 9। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछते हैं आपके। आगे आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे बोलेंगे हम, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल को यदि मैं सर्कल में बंद कर दूं, सर्कल चारों तरफ बना दूं, तो वो हो गया हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले तो सर्कल की प्रॉपर्टी पता होगा आपको, जब हम सर्कल करेंगे तब उसमें पता लगेगा कि इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट आपका इसके और इसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। ऐसे ही यहाँ जो आपका ये वाला है और ये वाली लाइन है, यानी इसका सर्कल होगा आपका इसका सेंटर होगा सर्कल का, तो आपका AP इंटू PC इज इक्वल टू PB गुणा DP। नेक्स्ट आपका देखो नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल। भाई हमें कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये मैंने आपका स्क्वायर में भी बताया था, यदि पॉइंट बीच में हो वहाँ पे मैंने एरिया बताया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये स्क्वायर था। यदि ये डायगोनल काट रहे हैं तो इसका इसका प्रोडक्ट इसका प्रोडक्ट बराबर होता है। लेकिन यदि कोई पॉइंट बीच में गिवन था, ऐसे यदि इसको मिला दिया तो इसका और इसका जोड़ और इसका एरिया का जोड़ बराबर होते हैं। ऐसे यदि कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा हमें, स्क्वायर बोल देगा, इसको रेक्टेंगल बोल देगा, कुछ भी बोल देगा, उसके बीच में एक पॉइंट है और यहाँ से यहाँ मिला दिया, यहाँ से इसको चारों कोणों पे मिला दिया, तो आपका जो OA है यानी इसका स्क्वायर जमा OC का स्क्वायर आपका बराबर होता है OD का स्क्वायर जमा OB का स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखनी है। अब इस पॉइंट को वो यहाँ न दे के इस पॉइंट को मान लो ऊपर उठा ले गया, तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो डायग्राम ये है, तो हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा दे रखा है। तो ये वाला डायग्राम और ये डायग्राम ये वही सेम ही है, बस इसमें क्या किया, मैं इस पॉइंट को उठा के ऊपर ले जाऊँ, यदि इस पॉइंट को यहाँ ले जाऊँ तो ये डायग्राम बनेगा। तो फॉर्मूला इसमें भी यही लगेगा आपका OA प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OD प्लस OB का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका पैरेललोग्राम और रोम्बस। यदि पैरेललोग्राम और रोम्बस दे रखा है हमें, और ये तो आपका कंप्लीट डायगोनल दे रखा है, और जबकि ये आपको डायगोनल न देकर किसी साइड पे आपको मिला देगा, तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन होगा। यहाँ पे देखो आप इसको यहाँ से यदि मैं तोड़ के देखूँ कि यदि इस लेंथ को मैं ऊपर लेता जाऊँगा, यानी इस लेंथ को मैं यदि ऊपर उठाता जाऊँगा, तो आपका क्या होगा, ये वाला भी यहाँ पे आता जाएगा। तो यानी जितना देखो ये वाला पॉइंट भी ऊपर है, यानी इसकी लेंथ कम होती जाएगी और इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी ये एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। देखो इसको मैं यदि यहाँ लेके जाऊँगा, यहाँ लेके जाऊँगा, तो इसकी तो लेंथ बढ़ गई और इसकी लेंथ घट गई, यानी इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको अगर याद ना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई जो EF है और BF है, जो इनका प्रोडक्ट होगा वो आपका बराबर होगा इसके और इसके प्रोडक्ट के, BF और FC। नेक्स्ट आपका इफ अ सर्कल टचेज साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। यदि कोई भी सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल की साइड को टच कर रहा है, तो जो आपकी सामने वाली भुजाओं का जोड़ है वो बराबर होता है, यानी आपका AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इस भुजा प्लस इस भुजा का जोड़ आपका इस भुजा और इस भुजा के जोड़ के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, यानी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल यदि 90 डिग्री पे काटें, तो यहाँ पे 90 डिग्री पे काट रहे हैं, तो इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर आपका इसका स्क्वायर होगा। तो ऐसे ही एक रिलेशन फॉर्म होगा, वो ये है कि आपका जो सामने वाली भुजाओं का जोड़ है, यानी AB स्क्वायर जमा CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर जमा BC का स्क्वायर। सामने वाली भुजाओं का जोड़ के आमने सामने भुजाओंगी उनका जोड़ बराबर होगा। नेक्स्ट आपका एरिया। ये आपको कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, यदि क्वाड्रिलेटरल के मैं दो कोनों से, यानी जो दो आपके कोने हैं उनसे जो आपकी एक भुजा है उस पर यदि मिलाऊं, तो जो इसका एरिया होगा, ये एरिया क्वाड्रिलेटरल के एरिया का 1/2 होगा। यानी यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल एक ट्रेपेजियम दे रखा है, तो उसमें
क्या है यहाँ पे मिला रखा, तो इसका एक्स का एरिया क्या होगा, टोटल के एरिया का आधा। ऐसा मैंने स्क्वायर में भी बताया था। ये हर क्वाड्रिलेटरल के लिए है। यदि मैं यहाँ से सामने वाली भुजा पे मिलाता हूँ तो ये एरिया टोटल के एरिया का आधा होता है। अब आगे ये डायग्राम है, आज तक एसएससी में आई नहीं है, लेकिन आप कर लीजिए, क्या पता कब एसएससी में आ जाए। देखो ABCD है, यहाँ पे जो आपका जो एरिया जो यहाँ पे ये वाले मिड पॉइंट है, ये क्वाड्रिलेटरल था, इसमें जो ये भुजा है AB और DC, इसके मिड पॉइंट है ये वाली लाइन, और यहाँ से इसको सामने वाली भुजा पे इन दोनों को मिला दिया गया पॉइंट P पे। तो आपका जो यहाँ पे एरिया होगा, जो ये वाला एरिया होगा P, ये आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का जोड़ होगा, और जो आपका ये वाला एरिया होगा J, ये जो अपोजिट में दो बच गए K और L, इनके जोड़ के बराबर होगा। नेक्स्ट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा है कि भाई जो ABCD आपकी क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है, और P और Q मिड पॉइंट है AB का और BC का, तो इन मिड पॉइंट को D से मिला दिया गया, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया होगा आपका 3/8 ऑफ टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी पैरेललोग्राम के टोटल एरिया का 3/8 होगा। नेक्स्ट है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या गिवन और क्या निकालना है। वैसे इसमें बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको ये बोल देगा कि जो DE है वो एंगल बाइसेक्टर है, एक पैरेललोग्राम गिवन होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर, ये या तो पैरेललोग्राम गिवन होगा आपको या फिर आपको रोम्बस गिवन होगा। तो देखो ये अगर पैरेललोग्राम है, आप ये कहेंगे तो आपको AE की लेंथ निकालनी होगी। मान लो टोटल लेंथ आपको दे दी, इसकी लेंथ दे देगा 5 और इसकी लेंथ दे देगा आपको 12, तो पूछेगा AE की लेंथ निकालो। तो यहाँ से आप देखो कि ये यदि एंगल बाइसेक्टर है और ये जो पैरेलल लाइनें हैं दो, तो मैंने बताया था कि ये वाला एंगल आपका इसके बराबर होगा। अब ये वाला थीटा है ही, अब यानी ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, तो जो ये लेंथ है और ये लेंथ है बराबर होंगे, तो ये भी क्या होगी आपकी 5। यदि इसकी बात करें AB की, तो ये आ गया 7। नेक्स्ट आपका ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसमें क्या बोलेंगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD देंगे और जो एक डायगोनल है वो दूसरे डायगोनल को दो भागों में तोड़ेगा, इक्वल भागों में। तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है, देखो अब जो दो भागों में तोड़ दिया है, यानी ये भाग इसके बराबर है, तो जो ये भाग तोड़े हैं इसके जो साथ लगती दो साइडें होंगी, यानी ये भाग है इसके साथ दो साइडें जो लगती होंगी उनके प्रोडक्ट बराबर होंगी। देखो यानी AD और DC का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा आपका AB और BC के। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इन पे जो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट एग्जाम में आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा या फिर वो ऐसे बोलेगा कि ऐसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट आपका देखो, एक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और उसमें आपको दे रखा है कि जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे काटते हैं। मैंने बताया था कि जब आपके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल 90 डिग्री पे काटें तो आमने सामने की भुजाओं का जोड़ क्या है, बराबर होता है उनके स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखो, यानी A का स्क्वायर जमा C का स्क्वायर इज इक्वल टू B का स्क्वायर जमा D का स्क्वायर। अब इसको वो एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकता है, वो आपका ये वाला, यानी वहाँ क्वेश्चन में दे रखा था आपको इस टाइप से, ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पे काट रहे हैं। अब देखो यदि मैं इस C को उठा के पॉइंट को यहाँ ले जाऊं तो यानी आपका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी इस शेप में बन जाएगा। तो यदि आपको यह डायग्राम कहीं पे भी एग्जाम में दिखे या फिर ऐसा डायग्राम आपका बन रहा हो, ये 90 डिग्री है और A B या C कोई साइड दे रखी है, चौथी साइड निकालनी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस यही वाला क्वाड्रिलेटरल है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। यानी जो आपका A स्क्वायर जमा C स्क्वायर है इज इक्वल टू B स्क्वायर जमा D स्क्वायर। नेक्स्ट आपका देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। भाई ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा आपको ABCD और उसमें किन्हीं भी दो एंगल के
एंगल बाइसेक्टर आपकी किसी पॉइंट ओ पे मिलेंगे, तो आपको थीटा बताना है क्या होगा। तो जो आपका जो थीटा होगा वो जो एंगल बाइसेक्टर उनको छोड़ के, यानी जो दो एंगल बाइसेक्टर उनको छोड़ के जो सामने वाले दो एंगल होंगे उनके जोड़ का आधा होगा, यानी जो थीटा है वो एंगल ए प्लस एंगल बी बाय 2। ऐसे ही अब यहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर ले लिए, वहाँ से भी एंगल बाइसेक्टर ले लिए, तो आपसे पूछेगा एक्स प्लस वाई इन दोनों का जोड़ क्या होगा, तो इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट आपका ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप मॉक वगैरह दे रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ बहुत मिलेगा। इसमें क्या आपको ये पी क्यू आर एस ये स्क्वायर बोल देगा, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कुछ भी बोल देगा इसमें से, और आपको क्या गिवन होगा, जो टी यू की लेंथ है वो आपको सी गिवन होगी, यानी पी एस पी साइड को आगे टी तक बढ़ाया गया है, और टी और आर को एक लाइन मिला रही है जो पी क्यू को यू पे काटती है, और इसके डायगोनल एस क्यू को, या एस क्यू के आपका डायगोनल, इसके डायगोनल को यहाँ वी पे काट रही है। तो इसमें इनको हम प्रूव करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल बना के प्रूव करेंगे, तो बहुत लंबा मेथड है, तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। वो क्या होता है कि जो आपका ये ए है, यानी जो ये वाली लेंथ है इसका स्क्वायर आपका बराबर होगा ये वाली लेंथ इंटू ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, यानी जो ए स्क्वायर है वो बराबर होगा बी इंटू बी प्लस सी। अब इनमें से आपको तीन साइड में से दो कोई भी तीन वैल्यू है सी ए और बी, इसमें से आपको दो वैल्यू गिवन होंगे और तीसरी वैल्यू आपसे पूछेगा। नेक्स्ट आपका स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको एक स्क्वायर दे देगा, उसमें बोलेगा कि यहाँ से इस पे एक लाइन मिल रही है, यहाँ पे इस पे एक लाइन मिल रही है, और इनका जो बीच का एंगल है वो 45 डिग्री है। तो वो आपसे पूछेगा जो ये वाली लेंथ होगी उसका मान क्या होगा, यानी जो ये लाइन है, मान लो ये x है, तो इसका मान हमेशा यहाँ से यहाँ जो दूरी है प्लस यहाँ से यहाँ जो दूरी है उसके बराबर होगा। यानी जैसे कि मैंने डायग्राम में दिखा रखा है कि जो D से है इसको यहाँ पे मिला रही है ये लाइन, एक यहाँ से मिल रही है, और इनके बीच का जो एंगल है वो 45 है। याद रखना इसमें एंगल हमेशा 45 होना चाहिए। तो जो आपका x है उसका वैल्यू होगी आपकी, देखो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आपका m था, यहाँ से यहाँ तक m था, n था, तो यानी इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, x का मान होगा m प्लस n। अब यदि आपको ये a भी एक यानी a से डायगोनल भी दे दे और बोले कि डायगोनल को ये काट रहा है, यानी ये लाइन डायगोनल को काट रही है, और जो ये दूरी है ये आपकी a है, यहाँ से यहाँ आपकी y है, और यहाँ से यहाँ आपकी b है, तो इनमें रिलेशन पूछता है क्या होगा। देखो जो आपका x है, एक्स स्क्वायर, यदि x को मैं a और b की फॉर्म में देखूं तो एक्स स्क्वायर का मान होगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, और y स्क्वायर का मान होगा a स्क्वायर जमा b स्क्वायर, यानी जो y है इसकी वैल्यू होगी, y स्क्वायर की वैल्यू होगी इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर। आगे है प्टोलेमी थ्योरम। ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के यदि मैं डायगोनल के प्रोडक्ट की बात करूं तो डायगोनल का प्रोडक्ट आपका जो आमने सामने वाली भुजा है उनका प्रोडक्ट यानी ए बी गुणा सी डी प्लस बी सी गुणा ए डी इनके बराबर होता है, इनके जोड़ के, यानी जो डायगोनल का प्रोडक्ट होगा वो जो सामने वाली भुजा है उनका प्रोडक्ट निकाल लो और उनको आपस में जोड़ दो। अब नेक्स्ट आपका ए बी सी डी एक स्क्वायर है। देखो ये आपका क्या है, 1/4 सर्कल है, यानी एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में एक सर्कल आपका 1/4 पार्ट यहाँ ड्रॉ किया गया और 1/4 यहाँ ड्रॉ किया गया। अब यहाँ पे एक स्क्वायर है ए बी सी डी, यदि हमारे बड़े स्क्वायर की जो वैल्यू है मतलब जो साइड है वो a है, तो अंदर ये जो छोटा स्क्वायर बनेगा इसका मान क्या होगा, तो जो इसकी साइड होगी वो 3/5 ऑफ a होगी, यानी जो टोटल साइड अपनी 5 है तो इसका मान 3 होगा। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागन, क्योंकि हेक्सागन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल से करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक धन्यवाद।